हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। कुछ पार्ट बचा हुआ है किसका, हरियाणा के मॉडर्न हिस्ट्री का। देखो एक दो टॉपिक बच गया है, जैसे 1946 का इलेक्शन और इंडिपेंडेंस क्या हुआ, कौन सी पार्टी इसमें फेमस पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ इवेंट हुआ, यही तीन चीज़ हमें डिस्कस करना है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम अपने 1946 वाले इलेक्शन के ब्रॉडर पिक्चर के बारे में। देखो 1946 में जो इलेक्शन होना था ना, क्यों था, ताकि एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाए। इंटरिम गवर्नमेंट जो आज़ादी के बाद, देखो आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, आज़ादी से पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, उसके बाद इलेक्शन होता नया। तो उससे पहले कोई ना कोई गवर्नमेंट बनता ना, ताकि ये वो उस समय तक चल सके। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई गई थी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में। क्लियर। तो कब तक लास्ट इसको होना था, 15 अगस्त 1947 तक। क्लियर। जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हो जाते और पार्टीशन हो जाती। क्लियर। तो अब देखो इंटरिम गवर्नमेंट किसके द्वारा बनाया गया, जो बना किससे बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पता ना, इलेक्ट हुआ था ना, उसी में से इंटरिम गवर्नमेंट बना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे ना, मान लो राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में यहाँ भी थे, जवाहरलाल नेहरू यहाँ भी थे, यहाँ भी थे, यही बात है। इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ वो डायरेक्ट नहीं था, ये तो हमें पता ही है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हुआ ना, तो उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस 69% सीट जीती। कांग्रेस का टोटल 208 सीट था और मुस्लिम लीग तो टोटल 23 सीट जीती थी। अब इतना समझ लो, बस उतना ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं थी। अब हुआ क्या, जब बात आती है सरकार बनाने की, तो आपको तो पता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, देखो इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 1946 में, इसमें 208 सीट जीती इंडियन नेशनल कांग्रेस और 73 सीट जीती मुस्लिम लीग। ठीक है। तो जितने अब इंटरिम गवर्नमेंट बनानी, इंटरिम गवर्नमेंट में कुछ मेंबर होंगे, इसी में से न चुने जाएंगे, जो मेंबर जीत के आए हैं उसी में से न चुने जाएंगे। तो हुआ क्या, एक फेडरल स्कीम की बात चली थी। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक फेडरल स्कीम की बात चली थी कि ऊपर सेंटर होगा, नीचे स्टेट होगा और नीचे प्रिंसली स्टेट होगा। क्लियर। लेकिन इसको कभी इम्प्लीमेंट किया नहीं जा सका। तो इसीलिए जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बना रही थी, नो फंक्शन किस एक्ट के हिसाब से करेगी, ये उस क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंटरिम गवर्नमेंट भले ही 1946 में बना रही थी, लेकिन वो फंक्शन करेंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के हिसाब से। 1919 के हिसाब से काम करेगी, इस एक्ट के हिसाब से फंक्शन करेगी। क्लियर है कि नहीं, बताइए। उसके बाद बात करते हैं, जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो सितंबर 2 1946 को कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाया। ठीक है ना। और हुआ क्या पता है, 5 जितने भी सीट थे ना, उसमें से 5 सीट थी किसके लिए, मुस्लिम के लिए रिजर्व। ठीक है। तो स्टार्टिंग में सिर्फ 3 ही लोग बने थे मुस्लिम, मतलब 3 ही मुस्लिम बने थे, क्योंकि मुस्लिम लीग तो स्टार्टिंग, देखो मुस्लिम लीग स्टार्टिंग में आने से मना कर रही थी कैबिनेट बनाने में। देखो कैबिनेट जो बनना था ना, तो इसमें जितने मेंबर बने थे, इतने मेंबर बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से, इतने बने थे मुस्लिम लीग से। ध्यान से देखना है, स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग बोल रही थी, नारे बाबा हम नहीं मिलने जाएंगे, हम नहीं मिलेंगे, हम नहीं कोई भी कैबिनेट बनाएंगे साथ में। तो हुआ क्या, तीन तीन इंसान को, मतलब 3 मिनिस्टर को कहाँ से बैठाया गया, 3 मिनिस्टर 3 मुस्लिम कम्युनिटी के थे उसमें। ध्यान देना, टोटल जो मेंबर था ना, उसमें से 5 मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या था, रिजर्व था। अब मुस्लिम लीग तो आ नहीं रही थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हमने 3 मेंबर को बना लिया मिनिस्टर, लेकिन 2 सीट अभी भी वैकेंट थी। वो तो अलग बात है। लॉर्ड वॉवेल जो उस समय का वायसराय था, वो चाहता था कि यार मुस्लिम लीग भी आए, मुस्लिम लीग भी सरकार में कॉपरेट करे। तो मुस्लिम लीग तो आ नहीं रहा था, तो मुस्लिम लीग को एक लोभ दिया गया। मुस्लिम लीग को बोला गया कि 5 जो मेंबर है ना मुस्लिम के, ये पांचों के पांचों मेंबर मुस्लिम लीग से होने चाहिए। 5 मुस्लिम के मेंबर पांचों के 5 मुस्लिम लीग से होने चाहिए। उसके बाद 5 लोग आ गए, समझ में आया ना। कैबिनेट वॉज रीसफल टू अकोमोडेट द न्यू मुस्लिम लीग मेंबर।
सारथ चंद्र बोस, ये सब लोग आए। क्लियर? और समझ में आया? ठीक है, ये मेंबर कौन कौन आए याद नहीं रखना है, सिंपल। अब देखो कौन कौन से मेंबर थे एग्जाम में, ये आ सकता है एग्जाम में। जो वाइस प्रेसिडेंट थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन के मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद होम अफेयर्स के मिनिस्टर कौन थे और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। एग्रीकल्चर एंड फूड राजेंद्र प्रसाद। एजुकेशन एंड आर्ट्स राजगोपालाचारी, सी राजगोपाल। डिफेंस बलदेव सिंह। इंडस्ट्री एंड सप्लाई सी राजगोपालाचारी। लेबर जगजीवन राम। रेलवेज एंड कम्युनिकेशन असफ अली। वर्क माइन पावर सी एच भाभा। बात करें मुस्लिम लीग के कौन कौन थे, कॉमर्स मिनिस्ट्री थे इब्राहिम इस्माइल चुंदियागर। फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली खान। हेल्थ मिनिस्टर से अली खान गजानफर अली खान। लॉ मिनिस्टर थे जोगेंद्र नाथ मंडल। पोस्ट एंड एयर थे अब्दुल राब निस्तार। क्लियर? चलो, तो अब हम देख लेते हैं। ज़्यादा इसमें आप तो डिस्कस कर ही होंगे। देखो हुआ क्या, यूनियनिस्ट पार्टी जो थी पंजाब की, वो कमज़ोर पड़ गई 1946 में। क्यों? तो मैंने आपको बताया था ना क्यों पड़ गई थी। क्योंकि वेस्ट जो पाकिस्तान था वो इस साइड वाला मुस्लिम मेजोरिटी था और हरियाणा वाला साइड में जो मेजोरिटी था हिंदू मेजोरिटी था। तो स्टार्टिंग में जब पिछला इलेक्शन हुआ था तो ये मजबूत थे, क्योंकि लोग अपने रिलीजन को देख के वोट नहीं दे रहे थे, तो ये पार्टी ठीक ठाक काम कर रही थी। पता है क्यों? क्योंकि ये पार्टी थी ना, ये पार्टी किसके लिए काम करती थी? ये पार्टी पंजाबी एंटिटी, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम को साथ रखने के लिए काम करती थी। इवन इनका काम था कि रूरल लोगों के लिए काम करते हैं। काफ़ी सेकुलर पार्टी थी, पुअर लोगों के लिए काम करते, ऐसी ऐसी बातें। ठीक है ना? लेकिन बाद में जब सेपरेट इलेक्टोरेट आया तो पार्टी कमजोर हो गई, सिर्फ और सिर्फ 20 सीट जीती। तो अधिकतर सीट कौन जीते? मुस्लिम लीग 75 सीट जीती, कांग्रेस सिर्फ 51 सीट जीती, अकाली दल 22 सीट जीती, यूनियनिस्ट पार्टी सीट जीती 20 सीट, और इंडिपेंडेंट 7 सीट जीती। कांग्रेस ने सरकार बना लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, किसके साथ मिलकर? यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर, और भी थोड़ा इसके साथ मिलकर, और भी कोई पार्टी के साथ मिलकर। ठीक है, उसके बाद चौधरी लहरी सिंह वो कांग्रेस लीडर थे, इस पार्ट के इस गवर्नमेंट के पार्ट थे, ये तो पता ही है। उसके बाद क्या हुआ था, मैंने बताया था ना, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी हिंदू मेजोरिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा था। क्यों? यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता था। अब हुआ क्या, यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में देख लिया। अंडर द लीडरशिप ऑफ सर सिकंदर हायत खान द पार्टी जनरली, देखो पिछला जो जनरल इलेक्शन हुआ था 1936 में वो जीती थी, और सरकार बनाई थी किसके साथ? इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ और अकाली दल के साथ मिलकर। समझ में आना, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस अकाली दल के साथ मिलकर। हाँ, लेकिन अक्टूबर में क्या हुआ, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्टी वाज वेयर आल्सो अलाउड टू मर्ज विद ऑल इंडिया कांग्रेस लीग, और एग्रीमेंट रीच बिटवीन सर सिकंदर और मोहम्मद अली जिन्ना इन लखनऊ। ये तो नॉर्मल बात हो गया, जिसको हम जिन्ना सिकंदर पैक्ट भी बोलते हैं। बाद में मुस्लिम लीग के मेंबर को भी बोला दिया है कि तुम आके आ सकते हो। और क्या होता है, एक मेंबर थे बहुत इंपॉर्टेंट, खान बहादुर मोहम्मद यासिन खान, ये लीडर थे म्योस के। म्योस मुस्लिम कम्युनिटी हुआ करता था, किस रीजन के? गुरुग्राम और हिसार वाले रीजन के। गुरुग्राम और हिसार वाले रीजन के ये क्या था, मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम कम्युनिटी था। क्लियर? मतलब गुरुग्राम से हिसार वाले रीजन से था ना, इस वाले रीजन के। ये एमएलए रहते थे गुरुग्राम हिसार के रीजन के, पंजाब वाले से। किस पार्टी के थे? यूनियनिस्ट पार्टी के थे। ये हमेशा जीतते थे 1930, 36, 37। बड़े इलेक्शन हार गए 1946 में। गांधी जी फिर बाद में विजिट करने थे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांधी जी मेवात सोहना में आए थे, किसके सपोर्ट में? मोहम्मद यासिन खान के सपोर्ट में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इतना ही था। अब हम कल डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये सब हम उनके बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। कल हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी, हमारी ज्योग्राफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ज्योग्राफी की 2 वीडियो आएगी, मतलब पहला जो चैप्टर है ज्योग्राफी का उसमें 2 वीडियो आएगा। मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।